आप चश्मे लगाए, ये बहुत ही यूनिक लग रहे हैं अलग से। आपने कितने चश्मे लगाते हैं आप? अब अभी हमारे को तो जो भगत आए, आपने आए, आपसे मांग लिया, आपने दे दिया। अच्छा, उससे मांग लिया, उसने दे दिया। जो चश्मा अच्छा लगता है आप वो ले लेते हैं? हाँ, वो हम ले लेते हैं। आप साधु सन्यासी जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे भी होते हैं, ना भी पढ़े लिखे भी होते हैं। साधु वही बन सकता है जिसके भगवान के घरे से लिखा हुआ है तकदीर में। भगमा चोला पहनना सबकी बस की बात नहीं है बच्चा। इसका कारण क्या है चिलम को पीने का? 45 साल में हमने सबसे बड़ा प्रधानमंत्री हम मोदी जी को ही जानते हैं, और संसार में कोई प्रधानमंत्री भारत के लिए कुछ नहीं करा जितना योगी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किया है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में और हमारे साथ हैं चश्मे वाले बाबा जी, जिनसे हम जानेंगे उनके विषय में। बाबा जी, आपने किस आयु में संन्यास लिया? हम तो बच्चा 1990 में लिया सनी। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? हमारी आयु होगी 45 साल का। ये 25 में लग गया 45 साल। अच्छा। 1926 2025 आएगा ना, 26 जनवरी उस दिन मेरा जन्म है। अच्छा, 26 जनवरी को। आपने ये चश्मे क्यों लगा रखे हैं बस इतने? शौक के लिए, अच्छा, भक्तों को खुशी करने के लिए। अच्छा, जैसे कोई रुद्राक्ष धारण करता है, कोई मुकुट धारण करता है, आपने चश्मे धारण किए हैं? हाँ, हम चश्मे धारण किए। अच्छा, आपको अपने घर वालों की, परिवार की कभी याद आती है? नहीं आती। अच्छा, और आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु जी श्री दिगंबर रोहित गिरी जी महाराज। और आप अभी कुंभ में आए हैं तो आपको सुविधाएं कैसी लग रही हैं? सुविधाएं बढ़िया, हमारे गुरु जी की कृपा है, सुविधा फुल कर रहे हैं गुरु महाराज हमारे। अच्छा, और योगी जी आपको पसंद है? हाँ, योगी जी हमारे पसंद है, हमारे भगमा है। और ये बोला जाता है कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे भी होते हैं, ना भी पढ़े लिखे भी होते हैं। हाँ जो पढ़े लिखे है वो तो किताबों के शास्त्रों के ज्ञान है उनके। जी, जो पढ़े लिखे नहीं है वो उसको गुरु महाराज की आत्म ज्ञान होता है। जी, गुरु महाराज के द्वारा स्वयं ही ज्ञान हो जाता हाँ, है। स्वयं ज्ञान हो जाता है। क्यों? गुरु की सेवा करना पड़ता है। सेवा से जो है ना सब गुरु महाराज प्रकाश खोल देता है। उनके पास तो भंडार है ज्ञान का। और आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है? सुबह उठने से लेकर क्या क्या कार्य करते हैं आप दिन भर में? बस सुबह उठने से जैसे यहाँ पे हैं, आरती पूजा कर लिया, भक्तों को आशीर्वाद देते रहना, रोटी पानी चाय पानी के यो भंडारा चलते रहता है बच्चा। और आप चश्मे लगाए, ये बहुत ही यूनिक लग रहे हैं अलग से। आपने कितने चश्मे लगाते हैं आप? अब अभी हमारे को तो जो भगत आए, आपने आए, आपसे मांग लिया, आपने दे दिया। उससे मांग लिया, उसने दे दिया। जो चश्मा अच्छा लगता है वो ले लेते हैं? हाँ, वो हम ले लेते हैं। आपका शौक है चश्मा हाँ, लगाना? चश्मे की शौक था। मैं बोला कुंभ में चश्मा वाले बाबा हो जाएगा। हाँ, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है चश्मे वाले बाबा। हाँ, और जैसे जब आपने संन्यास लिया, उससे पहले आपका जीवन कैसा था? उससे पहले तो गृहस्थ जीवन, बच्चा था, बालक था। अच्छा। 2010 1990 में मैं बाबा बन गया। 10 साल का था मैं। अच्छा, 10 साल के बाद में क्या होश रहेगा क्या नहीं। मतलब आपने ब्रह्मचर्य जीवन से ही सीधे संन्यास ले लिया? हाँ जी, हाँ जी। आप गृहस्थ जीवन में नहीं गए? नहीं गए। ब्रह्मचार्य से बचपन से लेके संन्यास, डायरेक्ट संन्यास आया। और आपके माता है, आपके पिता होंगे घर में, भाई बहन सब होने। सब है? हाँ, सब परिवार होने, लेकिन अपने उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, आखिरी बार कब मिले थे आप उनसे? बस जिस दिन हम घर छोड़े उसी दिन। अच्छा। 15 अगस्त था उस दिन। 1990 15 अगस्त। अच्छा, उस दिन हम घर छोड़ दिए। मतलब ऐसी कोई विशेष घटना हुई जिस कारण आपने अपना घर छोड़ दिया? नहीं नहीं, हमारा बचपन में जैसे माता पिता के कोख से जन्म लेता है बच्चा, जी तो 12 साल के लिए मुंडन करवाता है, जी रख लेता है। माता पिता गछते हैं देवी देवता के नाम का। जी। तो मेरे 12 साल के मुंडन गछे हुए थे। अच्छा तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी जटा थे। अच्छा। तो हमारे मास्टर जी थे विद्यार्थी, जी। उन्होंने बोला बाबा जी है तुम। अच्छा हमारे गांव में पंडित जी आया करते थे, अच्छा। विद्वान, वो भी बाबा जी बोलते थे। बोलता तो शिव का स्वरूप है, अच्छा तुम गृहस्थ जीवन में नहीं रह पाओगे, संन्यास लोगे। अच्छा। तो हमारे 1990 में ध्यान आ गया 15 अगस्त को। अच्छा, और आपने तभी से संन्यास ले लिया? हाँ, जल्दी तब से। से लेकर अब तक आप संन्यास का जीवन जी रहे हैं। हाँ। आप अब तक कितने कुंभ कर चुके हैं? कुंभ का तो गिनती नहीं, माता आपा गिनती नहीं कर पाए हम।
जब से संन्यास लिया तब से अब तक आप हर बार कुंभ में हाँ, जाते कुंभ में, हर एक कुंभ में जाना पड़ता है हम बट इसी के लिए। जो ये पूर्ण कुंभ का समय आया है, हाँ जी, एक 12 साल बाद आता है, ऐसे ही 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होने पर 144 में महाकुंभ है, बट ये आपका पहला होगा। हाँ जी, हाँ जी। यो हमारे 2013 में यो कुंभ आया था, जी। अब 2025 में कुंभ आया है, हाँ। यो भी 12 साल का है। और जैसे ये आप लोग पीते हो, इसका कारण क्या है चिलम को पीने का? इसका बच्चा कारण हाँ। अपनी शरीर के लिए, अच्छा। हम साधु जीवन है, जैसे मनुष्य को बोलता है इंद्रिय, बोलता है बच्ची, हम इंद्रियों को अपने आप को फूकते हैं। अच्छा। बीड़िया बोलते हैं जिसको, हाँ। उसको हम फूक देते हैं नशे के द्वारे। अच्छा। उसको हम काबू करके नशे में फूक देते हैं, हम नशे में चूर गुप्त रहते हैं। इंद्रिय पर संयम करते हैं। हाँ, उसके जो नशे जनन को, इंद्रिय। हाँ, नशे के ऊपर हम संयम करके अपना भक्ति में चून हो जाते हैं और कोई चीज के ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ ईश्वर के सिवा। अच्छा, मतलब मेन कारण जनन इंद्रिय पर संयम ही है जो आप नशा करते हैं। हाँ। और जैसे आप लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, तो आप लोग को सर्दी गर्मी ये सारी चीजें नहीं लगती? यो बच्चा बस्तर हम इसलिए इतने कुंभ में हम पहनते नहीं बस्तर में। अच्छा। कुंभ के बाद में जैसे हम, तुम्हारे कहाँ जन्म है तुम्हारा? उत्तराखंड में। हाँ, तो हम जैसे उत्तराखंड में तुम्हारी नगरी में रहेंगे ना, हाँ। तो हम बस्तर पहनेंगे बेटा। अच्छा, जैसे आप लोगों के बीच जाते हैं आप वस्त्र धारण करते हैं, हाँ, बट जैसे आप कुंभ में आते हैं उस समय पर? उस समय पे नंगा होते हैं हम, अच्छा, नंगा नागा अवस्था बाबा, में रहते हैं। लोगों को दर्शन दिखाने के लिए कि यो साधु नागा बाबा है, इसका मेला लग रहा है नागा बाबू। तो नागा साधु का जीवन कितना कठिन होता है? कोई जीवन कठिन नहीं है बेटा, सबसे बड़ा जीवन मेरे लिए तो सोना जीवन है। हम भगवान से यही विनती करते हैं कि इस धरती पे जब भी जन्म दे तो हमारे को इसी के रूप में जन्म देना। हम भगवान से यही विनती करते हैं सुबह और शाम, और संसार को सुख शांति रखना भगवान। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नागा साधुओं के द्वारा क्या काम किया जाता है? जिसे बच्चा सनातन धर्म के लिए किसी पे अत्याचार हो रहा हो जी। तो हम उसके पे विरोध करेंगे। क्या? हाँ। हम उस पे विरोध करेंगे। हाँ। अच्छे शिक्षा देंगे उसको, सही रास्ते पे चलाएंगे कि जोन सी सही रास्ता होगा बच्चा हम वही सही बताएंगे, भगवान की जगह पे बाढ़ेंगे, गलत जगह पे जाने नहीं देंगे, विरोध होने नहीं देंगे। जैसे आपकी नजरों में नशा करना सही है या गलत है? जो युवा पीढ़ी है, जैसे यहाँ पर कई युवा आए हुए हैं, तो इनका नशा करना सही है या गलत है? इनका गलत है बेटा जी। इनके लिए गलत है। हमारे साधु समाज जो है ना, हम बच्चे घर गृहस्थी परिवार पालना नहीं है, हमारा आगे पाछे कोई नहीं है संसार में। संसार में है तो तुम ही लोग हो हमारे, ठीक न? तो हम अपने लिए जो है ना शरीर को नष्ट करते हैं, हम अपना शरीर को स्वयं मारते हैं बच्चा नशे में। अच्छा। ठीक न? और इन भक्तों जगतों के लिए जो है ना नशा गलत है। बट जैसे आप लोग अभी चिलम का सेवन कर रहे हो, ये देखेंगे तो ये सोचेंगे हम भी करें, अच्छा होता होगा। नहीं, हम इनको उस रास्ते पे बढ़ने नहीं देते। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे दूर रखते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये साधु संतों के लिए है। जैसे ये लोग आपको अपना गुरु मानेंगे, हाँ जी। तो गुरु जो करता है उसके जो शिष्य होते हैं उसी का अनुसरण करना चाहते हैं। नहीं बेटा, गुरु जे करता है ना वो नहीं करो, गुरु जे कर्म बताता है वो करो। गुरु कहता है बेटा तुमने 24 घंटा ऐसे बैठे रहना तो बैठे रहना है, वो कर्म माना जाता है बेटा। गुरु को देख के तुम कर्म करोगे ना, वो कर्म नहीं माना जाता, मायने नहीं रखता। मतलब आप बोलना चाहते हैं जो अच्छे गुण है उनको धारण करें, हाँ। जो उनके लिए उचित नहीं है उसको ना ले। मेरा कहना यो है बच्चा, ये गुरु कहते हैं ना उस लाइन पे चलोगे तो कुछ पाओगे, और जो उस लाइन पे नहीं चलोगे तो कुछ नहीं पाओगे। अपनी मन की ही इच्छा करोगे ना तो नहीं चलेगा, क्यों? शरीर हो गया गुरु का, गुरु ने जो बोलेगा वही करना है, हमने उनके ऊपर निर्भर चलना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं बच्चा। और आपका मेन उद्देश्य क्या है कि आपके शिष्यों तक क्या शिक्षा जाए?
हमारी मेन उद्देश्य ये है बच्चा, सनातन धर्म को सुरक्षित रखो, क्या, और अच्छे कर्म करो, अच्छे संसार में आए हो। इस माटी का पुतला बार बार नहीं मिलता है बच्चा, यो कितनी युगों बीती जाता है, कितनी जोनी बदलनी पड़ती है, तब जाके मनुष्य जीवन में मिलता है। तो ये मनुष्य जीवन में आके भी अपने सनातन के लिए अपना कुछ नहीं कर पाया नहीं शरीर का, तो कोई इस शरीर का लाने के लिए कोई फायदा नहीं है धरती पे आने से। तो युवाओं को अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए और अपने धर्म शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। हाँ, तो हमारे जितने भी युवा है हमारे नगरी में आओगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम 50 बच्चे हमारे आरती पूजा करते हैं। चाय पियो, चालो। मैं चाय नहीं पीती। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी नगरी में, वो सब आरती पूजा करते हैं, सबको सिखाते हैं, ठीक है ना जी। हम उनको सबको यही सिखाते हैं। ये सब तो बच्चा यात्री है, हम किसी को जानते नहीं है, तो हम जितना जानेंगे उतने हम इनको बता सकते हैं। जे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सही रास्ता देंगे। हमारा कर्तव्य है सनातन की जय रखना, विजय रखना। सनातन के लिए अपनी शीश कट भी जाए, दूसरे को बचाना। और जैसे योगी जी ने अभी फैसला लिया है कि मुस्लिम लोग दुकान नहीं लगाएंगे कुंभ में, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं, कितना सही है ये फैसला? पता क्या है बच्चा, वो योगी जी मुख्यमंत्री है, यो यूपी का मुख्यमंत्री है जी। भारत का पूरा सबसे बड़ा राज्य यूपी है बच्चा जी। तो इतनी बड़ी राज्य का मुख्यमंत्री है, उनके नजरों में जो फैसला लगा है ना बच्चा, वो सबसे अच्छा किया है। क्या योगी मुख्यमंत्री जी है, पब्लिक लोग भी चाहता है उसको प्रधानमंत्री में आने के लिए, जी। ख्वाहिश है पब्लिक को। जी। तो जो वो चाहेगा वो अच्छे के लिए करेंगे, हमारे भारत के लिए। क्या योगी जी जो चाहेंगे वो हमारे भारत के लिए अच्छे करेंगे, गलत नहीं करेंगे। जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छे निर्णय लेंगे। जैसे अखिलेश यादव है, वो साधुओं की मजाक बना रहा है। वो बोल रहे हैं कि अभी जैसे कुंभ का मेला लगा है, जो लोग अपना काम सही से नहीं करते वो साधु बन जाएं। तो ऐसा तो नहीं है ना, साधु समाज की बहुत जिम्मेदारी है। साधु वो बन सकता है बच्चा जिसके तकदीर में ऊपर भगवान के घर से लिखी हुई है। साधु हर एक कोई नहीं बन सकता है बच्चा, ठीक नहीं। साधु वही बन सकता है जिसके भगवान के घरे से लिखा हुआ है तकदीर में। भगमा चोला पहनना सबकी बस की बात नहीं है बच्चा। तो आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कैसे लगता है? हमारे को सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री, हमारी 45 साल के युवक होने जा रहे हैं उम्र। 45 साल में हमने सबसे बड़ा प्रधानमंत्री हम मोदी जी को ही जानते हैं, और संसार में कोई प्रधानमंत्री भारत के लिए कुछ नहीं करा जितना योगी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कराया है भारत के लिए, उतना प्रधानमंत्री कोई नहीं करा। बहुत प्रधानमंत्री आए पीछे भी आगे भी, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, जय। दोस्तों, ऐसे ही हम आपको कुंभ के साधु सन्यासियों के दर्शन कराते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।